ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार देखिए। हाँ जी, चाहना मलिक। यस सर। चाहना, ये बताइए, लास्ट क्लास में बेटा सारे प्रोसेस मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स से कराए थे। वी वर डीलिंग विद एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें यहाँ से स्टार्ट क्या। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। हाँ जी चाहना, आइसोकोरिक प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ में आ गया है? एक बार बताते जाइए। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल ग्राफ के साथ, आर वी कंफर्टेबल? यस और सर। में किसी भी पॉइंट पर स्लोप होता है नेगेटिव ऑफ पी बाई वी, और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला है एनआरटी इंटू लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन या पी वन बाई वी टू। साइक्लिक प्रोसेस वो है जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंचे तो डेल्टा यू जीरो, और साइकिल के अंदर का जो एरिया आएगा दैट विल गिव यू वर्क डन। वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद एडियाबैटिक एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती, या आप कहोगे डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, और सारे फॉर्मूले देख लीजिए एक बार। और एडियाबैटिक प्रोसेस में अलग से तीन इक्वेशन है जो एप्लीकेबल होती हैं। वन इज पी इंटू वी रेस टू द पावर गामा कांस्टेंट, दूसरी है टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, और तीसरी है पी की पावर वन माइनस गामा इंटू टी रेस टू द पावर गामा कांस्टेंट। और किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होगा दैट इज माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, तो वहां से हम कहते हैं कि एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप का गामा टाइम्स है, तो ज्यादा स्टीपर ग्राफ होगा एडियाबैटिक का। तो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। फिर उसको मैंने एक चार्ट में रख दिया सारी चीजों को। देन वी वर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। एक बार देखते जाइए, किसी क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत हो तो यू कैन आस्क प्लीज एनी वन ऑफ यू। रिद्धिमा गुप्ता, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? रिद्धिमा? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए थे, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे आपसे। हाँ जी, चलिए ये सब हो चुके हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराया था। एनी डाउट हियर चाहना मलिक? नो सर। चलिए तो फिर इसी बात पर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टूडेंट जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स पर भेजेंगे। जल्दी कीजिए पलश छाबड़ा, छाबड़ा जी। सर एक मिनट बस। आंसर भेजा है, चेक कर लेते हैं पलश। पलश छाबड़ा इज सेंडिंग बी, निमिष का आंसर है ए, सौरभ का आंसर है डी। सबके आंसर अलग अलग। चाहना मलिक आपका कोई आंसर? चाहना मलिक। मयूर वशिष्ठ, मयूर देखो लाओ मैं डिस्कस करता हूँ। अभिवंदन प्लीज बी ऑन द लाइन। अभिवंदन? यस अभिवंदन, इस क्वेश्चन में बेटा ये कहा गया है कि आप ए से बी तक जाएंगे थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। एक होते हुए जाएंगे थ्रू सी, और एक होते हुए जाएंगे थ्रू डी। ठीक है अभिवंदन? यस सर। अभिवंदन, अब बेटा इनिशियल स्टेट थी ए, और एक तरीके से ये इनिशियल बोल दिया मैंने, और फाइनल पॉइंट है मेरा बी। ठीक है ना? जब मेरा ए से बी तक ही जाना है, और प्रोसेस कोई सा भी हो चाहे पाथ, मुझे पता है इंटरनल एनर्जी का चेंज पाथ इंडिपेंडेंट होता है। हाँ जी सर, स्टेट फंक्शन। बिल्कुल स्टेट फंक्शन। तो बेटा एसीबी प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या दिया है? डेल्टा क्यू तो दिया हुआ है आपको पॉजिटिव 60। यस सर। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है और वर्क इज डन बाय द सिस्टम में, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या लोगे? प्लस 30। यस सर। तो वहां से हमारे पास डेल्टा यू आ जाएगा। हाँ जी सर, आ गया। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू मेरे पास आया 32। यस सर। अब चाहे एसीबी हो या एडीबी हो,
तो दोनों के लिए होगा तो सेम डेल्टा यू। तो अब एडीबी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एडीबी प्रोसेस में आपको दिया है वर्क डन बाय द सिस्टम है बेटा 10 जूल, ठीक है। Yes, और sir. डेल्टा यू आपका 30 ही रहेगा क्योंकि वो तो स्टेट फंक्शन है। आपसे पूछा है हीट फ्लो इनटू द सिस्टम क्या होगी, क्या दोनों को ऐड करके 10 + 30 विल इट नॉट बी 40 जूल? Yes, sir. That's why student B for Bombay is the correct answer. तो त्विषा was right, चहना was right, तनिष्ठा सहगल और पलश शर्मा। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। सौम्या साहू, दिस क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? सौम्या, Yes, sir. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? एक बार बताइए, यहां तक क्लियर है? मयूर वशिष्ठ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं मयूर। चलिए तो फिर इसी बात पर 2 क्वेश्चन ये करेंगे अभी जल्दी से। देव घाकड़, देव कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन के अंदर? देव, नो डाउट सर। चलिए जल्दी कीजिए। सर भेज दिया। हाँ जी पलश, पता है आपसे हो गए होंगे, आपने अटेंड कर रखा है ये सब। एनी आंसर 9th क्वेश्चन का? चाना मलिक, Sir, I've sent. sent, just a minute. चाहना आपने 9th का आंसर ए भेजा? Yes, sir. स्टूडेंट 9th का आंसर आएगा, कौन सा आंसर होगा पलश छाबड़ा? सर बी आएगा। B आएगा सर। बी ऑप्शन, एक बार चेक करो। यस त्विषा, एनी आंसर? त्विषा, चलो मैं एक बार बताता हूँ कैसे होगा। हाँ जी, आप आइए लाइन पर। चाहना मलिक, आप मुझसे बात कर लेते हैं। Yes, sir. देखो ये बताओ चाहना, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में, मुझे ये पता है एडियाबैटिक का स्लोप होता था गामा टाइम्स पी बाई वी, तो जिसका बच्चे गामा ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा, एग्री करती है? Yes, sir. आप बताओ, आपको 2 कर्व दे रखी है, एक कर्व नंबर 2, एक कर्व नंबर 1, किसका स्लोप आपको ज्यादा देखना है? कर्व 2 का ज्यादा नहीं है, y के अलोंग की हुई है। Yes, तो sir. बेटा मैं ये कहूंगा कि स्लोप ऑफ सेकंड कर्व इज मोर एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व। अब मुझे ये पता है कि गामा जिसका ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि सेकंड वाली गैस का गामा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट गैस। यू एग्री विद मी? Yes, sir. जिसका स्लोप ज्यादा उसका गामा ज्यादा। अब चाहना मुझे ये पता है कि बेटा डायटोमिक का गामा कितना होता है? 7/5, जिसको आप कहते हो 1.4, और मोनोटोमिक का गामा कितना होता है? 5/3 विच इज 1.66। तो किसका गामा हायर है? क्या मोनो का हायर नहीं होगा? Yes, sir. तो आप ही बताओ, क्या सेकंड वाली गैस मोनोटोमिक और फर्स्ट गैस डायटोमिक नहीं होगी? Yes, sir. अब हम चेक करते हैं कि फर्स्ट गैस को डायटोमिक कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट डाया और सेकंड मोनो, सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है। फर्स्ट वाली ऑक्सीजन है, सेकंड वाली हीलियम है। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार बताइए देखकर। Yes, sir. Clear. हाँ जी सौम्या साहू, 9th क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो सौम्या। No doubt, sir. 10th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से भेजेंगे। त्विषा, क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर टू यू? त्विषा,
Okay, fine. Now send me the answer of question number 10. Palash Chawla is right. बाकी स्टूडेंट्स भेजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर. लैपटॉप. Yes, Mayur Vashisht. Any answer? C. हाँ जी, चलिए आप में से कोई बताएगा. तनिष्ठा, कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए ऑप्शन इज करेक्ट? तनिष्ठा सेड. Yes, sir. यस. सर जो इसमें W1 है वो आइसोथर्मल है, उसकी तो स्लोप कांस्टेंट होगी और W2 की सबसे ज्यादा होगी. इसमें आइसोबारिक है वो कांस्टेंट होगी. नहीं, मैं समझा नहीं. ज्यादा है कांस्टेंट, कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे को. आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम सिमिलर इनिशियल कंडीशन एक गैस V1 से V2 तक एक्सपैंड होती है थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस. अगर वो आइसोथर्मल एक्सपैंड करती है तो वर्क डन होता है W1, आइसोबारिकली W2 एंड एडियाबैटिकली W3. तो पूछा है वर्क डन में क्या रिलेशन पॉसिबल है, कैसे करेंगे? आइसोबारिक में एरिया जो होगा वो सबसे ज्यादा आएगा. वर्क डन. एग्जैक्टली, ये बोला था. एग्जैक्टली, नाउ यू आर करेक्ट. देखो स्टूडेंट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अभिवंदन एक बार लाइन पर आइए बेटा. अभिवंदन. Yes, sir. अभिवंदन, मैं इस क्वेश्चन को बेटा वैल्यू से कर ही नहीं सकता, कंपेयर नहीं कर हाँ जी, पाऊंगा, क्योंकि आइसोथर्मल के फॉर्मूले में वर्क डन में लॉग होता है, हाँ जी बाकी सर. में कुछ अलग है. हाँ जी तो सर. कंपैरिजन नहीं हो पाएगा मेरा. सर ग्राफ से कर लेंगे. ग्राफ से. एग्जैक्टली. अगर हाँ मैं जी, यहाँ से एक गैस को आइसोबारिकली एक्सपेंड करता हूँ तो बेटा वो तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हाँ जी प्रेशर सर. कांस्टेंट चाहिए. हाँ जी सर. तो स्टूडेंट ये अच्छे से सीख लो. आइसोबारिक का कर्व ऐसा आएगा, और अगर मुझे आइसोथर्मली करना होता तो ऐसे जाता, और बेटा एडियाबैटिकली सबसे नीचे बनेगा ग्राफ. अब मुझे दिख रहा है कि जो एरिया है वो आइसोबारिक का सबसे बड़ा दिख रहा है, एरिया अंडर द कर्व. ये पूरा एरिया काउंट होगा. एग्री करते हैं अभिवंदन? यस सर. तो स्टूडेंट ये वाला कर्व आइसोबारिक है जिसका एरिया सबसे बड़ा आ रहा है. उससे छोटा स्टूडेंट ये वाला एरिया जो रेड कलर से शेडेड कर रहा हूं, ये सिर्फ काउंट होगा किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए. तो उसके बाद अगला नंबर आइसोथर्मल का है, और सबसे छोटा वर्क डन मानव कौशिक किसमें होगा बेटा? एडियाबैटिक में, सबसे नीचे. यश आहूजा, क्लियर है कि नहीं यश? यस सर. तो यश बेटा W2 इन्होंने आइसोबारिक का कहा था, तो W2 सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा सर आइसोबारिक होगा, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक. यस. तो कौन सा ऑप्शन सही बैठा? ए सर फॉर आंसर. ए. हाँ जी. सौम्या साहू, इज इट क्लियर और नॉट? सौम्या, Yes, it's clear. कहीं डाउट हो सौम्या तो पूछोगे, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नहीं sir. हाँ जी. पलश छाबड़ा बेटा एक बार बताइए क्लियर है कि नहीं है? पलश Yes, sir, clear है. क्लियर है. तो अब थोड़े से क्वेश्चन में नीचे अटैच कर रखे हैं. चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. सौम्या साहू, सब समझ में आ रहा है इस टॉपिक में? Yes sir. चलिए जल्दी कीजिए. फिर ये वाला क्वेश्चन भी मेंस का प्रीवियस ईयर का है. सर आंसर कैसे? एक मिनट अभी देख लेते हैं. पलश छाबड़ा. सर नहीं, गलत है, रुक जाओ, गलत है. चलो रुक गए जी. जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे. अब देख ले एक बार. चलो देख रहे हैं अभी. बाकी लोगों को भी करने दो एक मिनट.
मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि पलश का आंसर, हाँ जी पलश अब सही है। हाँ जी मैं कर दूं चाहना मालिक। यस सर। वैसे कुछ लोगों ने आंसर भेज दिया है, लाइक मानव कौशिक इज करेक्ट, ट्विशा इज करेक्ट एंड पलश छावड़ा इज करेक्ट। आंसर आएगा ए ऑप्शन। चलो मैं सौम्या साहू से डिस्कस करूंगा। सौम्या प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. सौम्या जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आपको दे रखा है वर्टिकल एक सिलेंडर बना लेता हूं। हाँ जी Yes, अभिवंदन। sir. चलिए ये बना लिया मैंने वर्टिकल सिलेंडर। अब आपको गिवन है इसमें एक पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन इज फ्री टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अबव द पिस्टन इज L1, बिलो द पिस्टन इज L2 एंड L1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू L2। तो मुझे कुछ इस टाइप से डायग्राम दिखता है। दिस लेंथ इज L1 स्टूडेंट एंड दिस लेंथ इज L2। अब आपको गिवन है ईच पार्ट कंटेन्स n नंबर ऑफ मोल्स। तो n मोल्स ऊपर दिखाऊंगा, n मोल्स नीचे दिखाऊंगा। और आपको इक्वल टेम्परेचर दोनों साइड दे रखा है। यहाँ भी टेम्परेचर T था, यहाँ भी टेम्परेचर T था, ठीक है। और आपसे पूछा है पिस्टन का मास विल बी गिवन बाय। कैसे सोचे सौम्या? मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूँ सौम्या, अगर ये पिस्टन रुका हुआ है किसी जगह तो इस पर नेट Yes, फोर्स, sir. Yes, sir. तो बच्चे बस कुछ भी नहीं करना, तो बहुत इजी है। अगर मैं ऊपर से फोर्स लगते हुए देखता हूँ P1 इंटू एरिया, और बेटा नीचे से लगेगा, नीचे वाली गैस का प्रेशर P2 ले लो, तो P2 इंटू एरिया। क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि जो mg होगा वो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? तो Yes, सौम्या sir. कि P1A प्लस mg इज इक्वल टू P2A। बस यहीं से सब कुछ होता चला जाएगा। इसका मतलब है जो वेट आएगा mg दैट विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है कि नहीं? हाँ जी। अब इस इक्वेशन में P1 और P2 हम अलग से निकाल लेते हैं। हम अप्लाई करें PV इज इक्वल टू nRT। देखो अब यहां से P1 कितना होगा? क्या आपको ऊपर वाला P1 प्रेशर इंटू ऊपर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। क्या उसको हम NR इंटू T कर सकते हैं? और नीचे वाला जो प्रेशर होगा P2 इंटू AL2, वो होगा नीचे वाला nRT। सेकंड और थर्ड से इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसको थर्ड कह दो, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में रखो, वहां से आंसर आएगा। सौम्या Yes, sir. स्टूडेंट इसको अपने आप सॉल्व कर लो। आई होप यू विल गेट द आंसर। हाँ जी चाहना मलिक, समझ में आया कि नहीं? चाहना यस सर आ गया। तो चाहना mg इक्वल टू बेटा आ जाएगा P2 की जगह रखो कितना, nRT अपॉन AL2 माइनस P1 की जगह रखोगी nRT अपॉन AL1 और कॉमन लेके एरिया बाहर था जो कैंसिल होकर बाकी अपने आप सॉल्व करते रहो, m की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को इसके अंदर तो एक बार पूछ सकते हैं। एनीवन? हाँ जी एक बार देव घाकड़, कोई दिक्कत है तो पूछेंगे। देव घाकड़। नो डाउट सर। नो डाउट। चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक और प्रोसेस की बातचीत कर लेते हैं। चलिए एक और करा लेते हैं, या फिर एक ये क्वेश्चन और कर, फिर मैं आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, और बाकी काफी प्रैक्टिस हो गई है, काफी कुछ हमने पिछली क्लास में किया था। आंसर भेजे। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक हो। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। सिंगल डिजिट में ए की वैल्यू आएगी 0 से 9 के बीच में, वो आंसर देना है क्या हो।
हाँ जी, एनी आंसर हरजोत? निकालो एक सेकंड। अनिरुद्ध नरूला, yes, Harsh is correct. Chahana is correct. Twisha, any answer? Twisha? Yes, you are right. देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर डायटोमिक गैस है जो एडियाबेटिकली कंप्रेस हुई थी, जिसका इनिशियल वॉल्यूम का फाइनल वॉल्यूम 1/32 टाइम्स हो गया। तो अभिवंदन, मैं बेटा इनिशियल वॉल्यूम को अगर V नॉट कहूँ तो फाइनल वॉल्यूम क्या लिखूंगा? V नॉट बाई 32 कह दूं? अभिवंदन। यस सर। और हाँ इन्होंने जी, कहा है कि सर। इनिशियल टेम्परेचर TI लेना है और फाइनल टेम्परेचर बेटा ATI। तो A की वैल्यू पूछी और गैस हाँ जी, कंप्रेस सर। किया एडियाबेटिकल। बेटा हमने पढ़ रखा है कि एडियाबेटिक सर। में T इंटू V की पावर गामा-1 कांस्टेंट होता है। बस हाँ जी, खत्म। सर। तो इनिशियल T1 V1 की पावर गामा कितना होता है डायटोमिक गैस का? 7/5। 7/5। तो 7/5 -1 करोगे तो 2/5 आएगा, इज इक्वल टू T2 इंटू V2 की पावर 2/5। तो बस अब तो हो गया। T1 को ले लो TI, तो TI इंटू इनिशियल वॉल्यूम है V नॉट की पावर 2/5 इज इक्वल टू फाइनल T2 को ले लो ATI, और बेटा फाइनल वॉल्यूम को लोगे V नॉट बाय 32 की पावर 2/5। यस सर। TI से TI तो कैंसिल हो गया, अब आपको V नॉट से V नॉट कैंसिल हुआ। तो इसका मतलब है आपको A जो निकालना है बस वो तो सॉल्व कर सकते हो इजीली। हाँ जी सर, हो जाएगा। तो स्टूडेंट A जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर शायद 4 बैठेगा। हाँ जी, एक बार अच्छे से देखिए और बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है सौम्य साहू? Yes, sir. तो स्टूडेंट देखो, मैं काफी प्रैक्टिस आपको लास्ट क्लास से अब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और एक दो और भी हैं इसके अंदर, जैसे ये छूट गया है तो ये आप क्लास के बाद अपने आप ट्राई करेंगे। और मैं थोड़ा सा अब इसमें पहले बचा हुआ पार्ट की थ्योरी खींचूंगा। पहले बताइए यहाँ तक इस क्वेश्चन तक या ये भी है पूरा अच्छे से वेल क्लियर हो गया है जितनी भी चीजें कराई हैं? चलिए, एक और एडिशनल चीज होती है, एक और प्रोसेस होता है, शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पढ़ा है सौम्या? याद नहीं है? हाँ जी, नहीं सर। नहीं पढ़ा। तनिष्ठा सहगल, आपको पता हो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? तनिष्ठा सहगल। PV raised to power n is equal to constant where n is polytropic index. यस। देखो, पहले मैं आपसे थोड़ा सा सिंपल वे में बात करता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे अगर हम कहते हैं कि आइसोबारिक तो उसमें तो P कांस्टेंट, हम कहते हैं आइसोकोरिक उसमें V कांस्टेंट है, हम कहते हैं आइसोथर्मल तो उसमें क्या कांस्टेंट है? PV, क्योंकि NRT का T कांस्टेंट तो PV कांस्टेंट। और अगर हम एडियाबेटिक की बात करते हैं तो हम जानते हैं P इंटू V की पावर गामा कांस्टेंट, सब लोगों को ये पता है। अब अगर सपोज और मान लो मोनोटॉमिक गैस होती तो मोनोटॉमिक का गामा कितना लिखता मैं माना 5/3 सॉरी, ठीक है। डायटोमिक होती तो मैं 7/5। अब मान लो मोनोटॉमिक के केस में जैसे आपने लिखा P इंटू V की पावर 5/3 कांस्टेंट, तो आपको देखते ही लग गया कि एडियाबेटिक। अब आपको दिया जाए P इंटू V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये ना तो आइसो बारिक है ना आइसोकोरिक है, ये वाले प्रोसेस की बात चल रही है, ना ये आइसोथर्मल है और ना ही ये एडियाबेटिक, क्योंकि पावर 5/3 होती तो एडियाबेटिक कहता है। सौम्य, आप मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो स्टूडेंट, अगर आपको कभी कोई फंक्शन दिया जाता है जहां लिखते हैं वो P इंटू V की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और x किसी भी कंडीशन में एक तो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो आइसोथर्मल हो जाएगा, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू गामा एज वेल, अदरवाइज एडियाबेटिक हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को वी कॉल एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यस स्टूडेंट्स, यू एग्री विद मी और नॉट? पलश छाबड़ा सर एक बार रिपीट करना सर। यस सर। तो मैं एक बार समझा ही रहा हूं। देखो पलश बेटा, मैंने ये कहा अगर प्रोसेस क्या कहते हैं आइसोथर्मल है, तो PV कांस्टेंट। आइसोथर्मल के केस में हम कहते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट।
अगर मैं प्रोसेस को बेटा एडियाबैटिक कहता हूँ तो क्या चीज कांस्टेंट कहता हूँ? पीवी रेस्ट पर गामा माइनस पीवी रेस्ट पर नहीं, गामा गामा ओनली माइनस वन नहीं, गामा कांस्टेंट। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगर कोई गैस इस प्रोसेस को फॉलो करती है, P इंटू वी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां कंडीशन अप्लाई वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, नॉट इक्वल टू, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1 और गामा, तो बेटा ऐसे प्रोसेस को आई विल कॉल एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पलट छाबड़ा, समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ जी, अब जिसका डाउट था एक बार आइए प्लीज, पता चल रहा है कि कौन सा प्रोसेस है? यस सर, क्लियर है सर। हर्ष, तो हर्ष ऐसे प्रोसेस को बेटा पॉलीट्रॉपिक कहते हैं, और पॉलीट्रॉपिक के भी मुझे तीनों स्टेप निकालने हैं। कौन से तीन फंक्शन जो फर्स्ट लॉ में यूज करते हैं? डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा टी। देखो बहुत आसान है ये तो। अगर मुझे स्टूडेंट कभी भी डेल्टा यू निकालना है तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, इट इज ऑलवेज गिवन बाय एन सी वी डेल्टा टी। मानव कौशिक एग्री करते हैं? और बेटा मैंने आपको कहीं ना कहीं लास्ट क्लास में बता रखा है, सीवी को आप हमेशा याद रखो आर अपॉन क्या चीज, गामा माइनस वन। तो आप चाहो तो कह सकते हो एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। एग्री करेंगे? कोई दिक्कत है तो बताइए। ये तो डेल्टा यू का फिक्स फॉर्मूला है जिसमें दिमाग नहीं लगाना। चाहना मलिक जल्दी से आप आइए लाइन पर। चाहना बेटा, अगर प्रोसेस आपको कैसा दिख रहा है पॉलीट्रॉपिक, तो वर्क डन कैसे निकाले? अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। चाहना जब हम बेटा एडियाबैटिक कहते थे तो हम कहते थे P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? और वहां वर्क डन कितना आता था याद करो, पिछली क्लास में किया है, एन आर इंटू क्या करते थे, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर मैं उस चीज को एन सी वी डेल्टा, एक सेकंड रुकिए जरा, हाँ जी, हम वहां कहते थे चाहना एन आर इंटू, जल्दी बताइए, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। गामा माइनस वन, ये लिखते थे। अच्छा, मैं अगर इसको डेल्टा टी की टर्म में बात करना चाहूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एन आर इंटू डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा, ये भी तो कह सकता हूं। यस सर। T1 माइनस T2 होता है इनिशियल माइनस फाइनल, और डेल्टा लेते हैं बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको मैंने उल्टा करके रख दिया डिनोमिनेटर में, समझे? यस सर। तो चाहना ये तो तब फॉर्मूला लगता है जब पावर में गामा लिखा होगा। हमारी पावर में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या लिखा है ऊपर, एक्स। एक्स। तो मैं एक फॉर्मूला यहां बना देता हूं, दैट इज एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा की जगह वन माइनस एक्स लिख दूं। यस सर। स्टूडेंट डायरेक्ट ये तरीका याद रखो, पहले अच्छे से बताओ कि आपको डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों के फंक्शन समझ में आ गए? हाँ जी, सौम्या साहू या किसी भी एक्स वाई जेड को डाउट हो तो एक बार पूछेंगे क्या किया है। सौम्या? नो सर। अब सौम्या, अगर तुमसे वो तीसरी टर्म पूछ लेते हैं बेटा डेल्टा क्यू, तो ज्यादा दिमाग तो लगाओगी नहीं। जब यू और डब्ल्यू दोनों मिल गए तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको डेल्टा क्यू भी मिल जाएगा। यानी कि आप लिख सकती हो एन सी वी डेल्टा टी प्लस क्या लिखोगी वर्क डन की जगह, एन आर डेल्टा टी वन अपॉन वन माइनस एक्स। अच्छा, यहां थोड़ा सा सुनना है, ये तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बना दिया। चार चीजें पूछते हैं आपसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, तीन मैंने बता दी, डेल्टा यू में दिमाग नहीं लगाना, एनसीवी डेल्टा टी, वर्क डन का फॉर्मूला बस एडियाबैटिक के गामा की जगह एक्स लगा दो यहाँ, तो एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एक्स, डेल्टा क्यू दोनों को ऐड करके आ जाएगा अपने आप। एक और टर्म होती है जो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, कोई आप में से बताना चाहता हो ये कैसे निकाले? हाँ जी पलश छाबड़ा, अब बेटा तेरा टर्न आ गया। पलश, मोलर स्पेसिफिक हीट तो मतलब 1 मोल को जितना चाहिए। हाँ जी, देखो अगर मैं प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे करता हूं तो मैं मोलर स्पेसिफिक हीट को एक नाम देता था सीपी, याद करो पलश। यस। कांस्टेंट वॉल्यूम पर करता था तो बेटा नाम देता था सीवी, ठीक है ना? आइसोथर्मल के तो डिफाइन ही नहीं करूंगा क्योंकि वहां तो टेम्परेचर चेंज। लेकिन अगर मुझे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बेटा सी चाहिए तो ध्यान से सुनो, क्या आपको प्रोसेस का जो सी डेफिनेशन के हिसाब से है, जितनी हीट सप्लाई करी अपॉन एन डेल्टा टी लिख सकते हो? याद करो। यस सर। हाँ, तो कुछ नहीं करना, ये जो डेल्टा क्यू लिखा है इसकी जगह उठा के
एनसी डेल्टा टी नहीं बन जाएगा डेल्टा टी? सर नहीं आया समझ? जहां सी एनसीटी को इक्वल कर दे बस अब इसके बस फिल्टर। उसके अंदर वहां से सी एकदम से दौड़ के आएगा, यानी कि मैं कहूंगा बेटा डेल्टा क्यू की जगह उठाओ इस प्रोसेस का एनसी डेल्टा टी, जहां सी है मोलर स्पेसिफिक हीट, इक्वल टू राइट साइड को एज इट इज लिखो एनसीवी डेल्टा टी प्लस एज इट इज एनआर डेल्टा टी, ऊपर से उठा लिया फॉर्मूला अपॉन क्या चीज 1 माइनस एक्स। 1 माइनस दोनों साइड से एन डेल्टा टी को कैंसिल करो और आपके सामने फॉर्मूला तैयार है। याद रख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो सी आता है दैट इज CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ जी, पहले आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखो और 4 फॉर्मूले मैंने निकलवाए, चारों के फॉर्मूला याद होना चाहिए, चारों टर्म्स। देव घाकड़ एक बार अच्छे से देखें और बताएं कि इज इट क्लियर और नॉट। देव घाकड़ क्लियर सर। एनी डाउट? तुफिया? यस तुफिया खट्टर, यश आहूजा, यश कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वो तो क्लियर है। क्लियर है तो बेटा फॉर्मूला रट ले, C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, जहां x पावर है एक तरीके से P इंटू V की पावर जो होगी। एक्सक्यूज मी कहो सर, तो यस यस तनिष्ठा। सर इसमें केमिस्ट्री में x-1 क्यों था? बेटा फिर वहां माइनस लगाया होगा, R अपॉन x माइनस 1 करोगे तो फिर R में भी माइनस लगा दो जिससे माइनस r अपॉन x माइनस। हाँ जी, ये सर प्लस की जगह माइनस था उसमें। तो बेटा सब नीचे भी तो माइनस करूंगा तो टर्म तो एक ही रह गई, बात तो एक ही है फिर तनिष्ठा। यस यस क्लियर है? यस। चलिए फिर इसी बात पर एक क्वेश्चन कर दो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के ऊपर। मान लो स्टूडेंट तुम्हें दिया जाए कि एक डायटोमिक गैस है, a diatomic gas is undergoing a process given by P upon V cube is equal to constant. Find out molar specific heat of the gas for the given process. हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड करेंगे। आंसर भेजो। पलश छाबड़ा एंड त्विशा दे हैव शेयर्ड द आंसर। कितना भेजा है? हाँ जी, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तनिष्ठा इज सेंडिंग डिफरेंट आंसर, पलश का अलग है। चाहना आपका आंसर, चाहना मलिक। So I'm trying. मैं कर दूं एक बार चाहना? देखिए आप इसको ऐसे लिख सकती हो कि P इंटू वी की पावर -3 ले जाओ ऊपर इक्वल टू Yes. कॉन्स्टेंट। तो बेटा x पावर जो दी गई थी, एक्सपोनेंट जो होता है वो x कितना दिख रहा है आपको? -3। बस उठा के फॉर्मूले में चिपकाना है। तो C का फॉर्मूला हम जानते हैं CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। Yes sir. चाहना कौन सी गैस है ये? जल्दी बताओ। डायटोमिक। डायटोमिक का CV का फॉर्मूला मैं भूल गया, क्या लिखूंगा? 1 plus F by 2 into R. नहीं CV का फॉर्मूला याद दिलाओ, CV भूल गए। 5r/2 नहीं? यस FR/2 नहीं सीखा चाहना। Yes sir. और डायटोमिक गैस का F होगा 5, तो 5R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस -3, तो क्या R/4 नहीं करोगे? Yes sir. तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करो तो शायद आपका आंसर 11 11। यस सर। यस। तो देखो स्टूडेंट, आपको ये जब तक CV अगर गलत करोगे तो गलत आएगा। CV का फॉर्मूला भूलो मत, FR/2। हाँ जी, एक बार किससे बात की जाए? दृष्टि मित्तल। बेटा एक बार देखिए और बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? दृष्टि। Yes, so it's clear.
इट्स क्लियर। तो इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम ऐसे डील करेंगे। चलो एक क्वेश्चन ना मैं थोड़ा सा ट्रिकी ग्राफ बेस करवा के देखना चाहता हूँ कि आपसे हो पाएगा या नहीं। हाँ जी, बाकी लोग भी बताइए। हर्ष, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हर्ष, कैसे किया है मैंने? Yes, sir. चलो हर्ष, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हर्ष, अचानक से क्वेश्चन दिया तुम्हें ग्राफ बेस्ड, और आपसे जो प्रोसेस में देने जाऊंगा उसकी पूछूंगा क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट की सैंपल ऑफ मोनोटॉमिक गैस is undergoing a process as shown in PV diagram. Find out molar specific heat of the gas for the given process. और आपको मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं। पलश छाबड़ा। यस सर। पलश बेटा, तेरे को P और V के बीच में ना उस गैस ने जो प्रोसेस फॉलो किया वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखाया है इन्होंने। सिंपल स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। और इन्होंने कहा कि बेटा ये शुरुआत वाला वॉल्यूम था V0, प्रेशर था 2P0। y इक्वल्स टू mx। ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस बाकी अपने आप सोचेंगे। फाइनल वॉल्यूम हो गया 2V0 और बेटा फाइनल प्रेशर घट के हो गया P0 सपोज। तो गैस हमारी A से स्टार्ट होके B तक प्रोसेस फॉलो करके गई। आपको बताना है कि इस प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा। अब देखो यहां हम दिक्कत में फंस गए, सोचना। पलश, यस सर। वो ये ना सुनो पहले ध्यान से। ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कर्व तो है नहीं कि मैं P इंटू V की पावर डेवलप कर पाऊं। यस सर। अब सोचिए पूरी क्लास अपने आप, और मुझे 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। घुमा दिया मैंने तुम लोगों को। मैंने इक्वेशन समझाई सारी, लेकिन अचानक से ग्राफ क्वेश्चन दे दिया स्ट्रेट लाइन पर। 2 मिनट सोचेंगे, नहीं होता तो मैं आपको इसकी बिल्कुल शॉर्टकट 2-3 लाइन में जिससे हो जाए आपसे क्वेश्चन। ट्विशा, आप भी सोचिए एंड जस्ट लेट मी नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्विशा, थोड़ा सा डेटा बदल दूं मैं, क्या कहते हैं, मेरे को ना क्योंकि टेम्परेचर तो सेम ही दिख रहा है फाइनल भी। पलश बेटा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ डेटा। पलश सर हम मुझे एक और चीज पूछनी है, इसको 1/v के टर्म्स में करें क्या? एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, मैं ये वाला वॉल्यूम ना मैंने 3V0 कर चेंज कर दिया, ठीक है। और ग्राफ को मतलब चेंज करना पड़ेगा 1/v के ऐसे? मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, मैं फिर सॉल्व करूंगा इसका। कभी ग्राफ बेस आ जाए तो इसका तरीका है सोचने का। अगर कोई आप में से सोच पाए तो बताइए, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा। चलो एक बार डिस्कस कर लें। अनिरुद्ध नरूला। यस अनिरुद्ध। हाँ जी, कुछ हो इसका तरीका आपके पास अनिरुद्ध? आपके पास होगा। मेरे पास। हाँ जी, और कोई सौम्य सा हो। चलो वेट कर रहा हूँ। ट्विशा इज सेइंग वेट फॉर अ मिनट।
ट्विशा अभी चेक कर लेंगे, मैंने भी अभी बनाया है, चेक कर लेंगे कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। चलो पलश, चल तेरे से डिस्कस करना शुरू करते हैं। पलश यस सर। बेटा मैं तो ये जानता हूं कि अगर मैं ए से बी तक गैस को लेके जाऊं तो बेटा डेल्टा क्यू जो ए बी प्रोसेस का है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। इस बात से तो डिनाई करेगा नहीं, एग्री करता है कि नहीं करता? यस सर, यस सर। तो एक काम करते हैं बेटा, अगर मेरी गैस के नंबर ऑफ मोल n थे तो पहले मैं ए पर टेम्परेचर पता कर लूं कितना है। ए पर प्रेशर है 2p0, वॉल्यूम है v0, तो तू कहेगा pv अपॉन nr, क्या लिखेगा 2p0 v0 अपॉन nr। एग्री करता है? यस सर। और फाइनल पे बेटा कितना लिखेगा 3p0 v0 अपॉन nr। यस सर। एक काम करते हैं, ए से बी तक के प्रोसेस का डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों निकाल लेते हैं जिससे हम यहाँ और यहाँ रख सके। ठीक है, अब मुझे ये बताया कि डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी, यस सर, एनसीवी। एन को एन मान ले और गैस है मोनोटोमिक, तो सीवी हो जाएगा PR/2। और बेटा जब तू डेल्टा टी करेगा तो टी बी माइनस टी है, जब डिफरेंस लेगा तो आएगा पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। क्या तुझे डेल्टा यू 3p0 v0 by 2 दिख रहा है? यस सर। अच्छा जी, एक काम कर, वर्क भी ले आ। वर्क होगा बेटा ये टोटल एरिया। अंडर द देखो आप सीखो कि करते कैसे हैं क्वेश्चन को बहुत आसानी से। आप सिर्फ फर्स्ट लॉ लगाओगे, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगा। और मुझे पता है ये जो एरिया दिख रहा है नीचे तो एक रेक्टेंगल है ये वाला, सर 2p0 v0 हो गया तो इसका। ये तो आ गया क्या कहते हैं 2p0 v0, p0 इंटू 2v0, और ऊपर ट्राइंगल जो दिख रहा है उसका एरिया 1.5 p0 v0। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना दिख रहा है मुझे p0 v0, तो कुल मिला के 3p0 v0 नहीं हो गया? यस सर। हाँ जी स्टूडेंट, एक बार देखो पहले डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू दोनों समझ में आ गए? हाँ जी, आप आइए सौम्या साहू अब लाइन पर। सौम्या, यस सर। सौम्या जब मैं दो फंक्शन निकाल चुका हूं जिसको मुझे यहाँ और यहाँ रखना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टोटल हीट एक्सचेंज भी मिल गई जो इन दोनों का सम होगी? यस सर। और बच्चे मुझे ये पता है जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 3/2 + 3 कितना बैठेगा 9/2। ये लिख दूं डेल्टा क्यू, और मुझे अच्छे से पता है कि डेल्टा क्यू आज सीखा है कहीं ऊपर, वो होता है एनसी डेल्टा टी, तभी तो सी आएगा। यस सर। तो एनसी डेल्टा टी में एन तो एन ही है नंबर ऑफ मोल्स, तो बस खत्म पर है, सी को सी कहना, और बेटा डेल्टा टी होता है टी बी माइनस टी है। जब तुम डिफरेंस लोगी तो क्या आएगा पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। तो सौम्या जो जो कट सकता है कैंसिल करो, एन से एन काटो और लेफ्ट और राइट में पी नॉट वी नॉट कैंसिल करो। तो जल्दी से बताओ सी कितना आया, इज इट नॉट 9r/2? यस सर। देखिए ये क्या कहते हैं पी नॉट वी नॉट दोनों साइड से कैंसिल हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर होगा C = 9r/2। तो स्टूडेंट बिल्कुल फंडामेंटल से चलो, आपको कभी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिख जाए तो प्लीज डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू को अलग से निकालो, पुट इट इक्वल टू डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू हमेशा एनसी डेल्टा टी होता है जहां सी उस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक है। Student, is my voice cracking? No sir। Twisha, is it clear to you? Twisha, चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग हटके है। कोई डाउट किसी के माइंड में हो तो पूछ सकते हैं। यस अभिवंदन एंड गेस्ट आहूजा। अभिवंदन, यस सर, क्लियर। चलो यस सर। स्टूडेंट एक बार ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन कुछ भी बना देते हैं, प्रोसेस ऑफ पॉलीट्रॉपिक में अपनी मर्जी से कुछ भी खेलते जाओ, कोई जो अच्छा लगे प्रोसेस बना दो, और आपसे कोई भी क्वेश्चन हो बेसिक से करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर कैन यू स्क्रॉल अप अ बिट सर, वो लिखना था। noted, okay fine, you can note down please. And बाकी स्टूडेंट्स जो हैं they can solve the next question. बस अभी चैप्टर फिनिशिंग पर है अब ऑलमोस्ट, थर्मोडायनेमिक्स।
बस मेन इसमें अब कार्नोट इंजन रहता है, वो छोटा सा है। थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में खत्म करके मैं नेक्स्ट क्लास में ही सॉलिड स्टार्ट करूँ। ट्यूसडे से। Yes, note it down. Yes, sir. Thank you, sir. सर आंसर भेजा। लो पलश चावला का आंसर भी आ गया इतनी जल्दी। पलश स्पीड अच्छी है तेरी। सर नीचे क्वेश्चन दिख रहा था, कर रहा था तब तक मैं। बात देखो बाकी लोगों का भी आया नहीं। नहीं, इसका आंसर स्टूडेंट्स बाकी और किसी का आया हो तो एक बार मुझे शेयर कर सकते हैं। Yes, Twisha, any answer? Twisha. Yes, Twisha, you are correct, and Palash Chhabra is also correct. स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है डी फॉर दिल्ली। एक बार ट्राई कीजिए। लाओ मैं कर दूं। चाहना मलिक, मैं करूं? Yes, sir. चाहना देखो, इस क्वेश्चन में आपको दिया है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है जो इस अजीब से एक प्रोसेस को फॉलो करता है जो इक्वेशन सामने लिखी है। वॉल्यूम अगर V0 से 2V0 कर दूं तो आपसे पूछा है चेंज इन टेम्परेचर क्या। चाहना मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इनिशियली आपका वॉल्यूम था V was equal to V0, तो बेटा इस इक्वेशन में जब V को V0 थोड़ी देर के लिए पुट करो तो V0 से V0 कैंसिल होके जल्दी से बताओ इनिशियल प्रेशर कितना आएगा। विल इट नॉट बी P0/2? Yes, sir. तो आप वहां से तो उठा लोगी प्रेशर, दैट विल बी P0/2। अच्छा फाइनली अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम मैंने कितना कर दिया फाइनली, वॉल्यूम हो गया ट्वाइस ऑफ V0। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2V0 पुट करके देखो चाहना वाली, ये कर दिया मैंने 2V0, तो बेटा V0 से V0 कैंसिल होके जल्दी से बताओ प्रेशर आपको कितना दिख रहा है। चाहना आपको दिख रहा है P0 और ब्रैकेट में क्या बचा, इज इट नॉट 1 - 1/8? Not 1/8. Yes. तो कितना दिखा हमें, इसको मैं कह सकता हूँ 7P0/8। P0/8. अब देखो ध्यान से, इनिशियल प्रेशर को P1 नाम दे दो, फाइनल प्रेशर को P2, और वॉल्यूम तुम्हें पता ही थे, तो चाहना मोल्स थे 1। अब मैं PV इक्वल टू, चाहे कैसा भी प्रोसेस हो, PV इक्वल टू nRT इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो बेटा इनिशियल टेम्परेचर क्या होगी, P1 V1 अपॉन नंबर ऑफ मोल, तो 1 है तो NR सिर्फ बचेगा R। जल्दी से प्रेशर को उठाओ P0/2, वॉल्यूम को उठाओ V0/2 का 2 नीचे, और बच्चे साथ में गैस कांस्टेंट। फाइनल टेम्परेचर क्या कहोगी, P2 which is 7P0/8 into V2 which is 2V0 divided by R। कितना दिख रहा है ये आपको, 7/4, 2 4 the 8 करके into P0 V0/R। Yes. चाहना आपसे पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, तो T2 - T1 निकालो, दैट विल बी द आंसर। समझे कि नहीं, 7/4 - 1/2 कर दो और कॉमन रखना बाहर P0 V0/R। तो जल्दी से चेक करो क्या आपका आंसर 5/4 का फैक्टर नहीं है। Yes, sir. हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। अनिरुद्ध नरूला, यस अनिरुद्ध, एक बार देखिए और मुझे भी बताइए कि आपको समझ में आया कि अनिरुद्ध, कहीं डाउट है तो एक बार पूछिए। क्लियर।
Yes, Twisha, is it clear to you, Twisha? चलिए, उसके बाद तो ये कार्नोट इंजन के ऊपर ही है। एक क्वेश्चन अभी ऊपर था, एक बार देख लीजिए, आपको पहले सारा अच्छे से समझ में हो गया है, आ गया है वेल एकदम। तो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर छोड़ा हुआ था, एक बार उसको और डिस्कस करते हैं। एक बार ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक भेजा है। Yes, Twisha, you are correct. देखो जी, ए तो हो नहीं सकता, चाहना मलिक, क्योंकि बेटा साइक्लिक प्रोसेस है, ए से चले बी, बी से सी, सी से वापस है, तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू तो मुझे पता है 0 होता है, तो ए तो होगा नहीं किसी भी कीमत में। तो मुझे अब बी, सी और डी के अलग अलग डेल्टा यू निकालो तीनों जगहों के, उससे चेक करो कौन सा मैच हो रहा है। और आपको सी डेल्टा यू का फॉर्मूला तो याद ही है, क्या फॉर्मूला होता है चाहना? NCV डेल्टा टी। यस, एन दे रखा है 1, सीवी बेटा डायटोमिक गैस, तो उठा के चुपचाप से 5/2, और डेल्टा टी तो फिर आपको सारे टेम्परेचर तो दे रखे हैं हर जगह के। प्लीज निकालिए एंड जस्ट लेट मी नो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट चाहना। नरूला जी जल्दी कीजिए, नरूला जी, अनिरुद्ध नरूला। यस सर, कर रहा हूँ। अनिरुद्ध चेक करें बेटा, डी बैठेगा आंसर, क्या तो मैं करके दिखा दूं। अनिरुद्ध, सर हो गया। जस्ट एनसीवी डेल्टा टी। देखो, अगर आपको हर प्रोसेस का चाहिए ना, जैसे डेल्टा यू फॉर सी ए, अनिरुद्ध सी ए प्रोसेस का सी से ए की तरफ जा रहे हैं बेटा, जल्दी से बता, सी ए प्रोसेस का जब एनसीवी करेगा तो एनसीवी 5r/2, और बेटा डेल्टा टी कितना दिख रहा है? सी ए प्रोसेस -200, फाइनल माइनस इनिशियल -200, तो कितना आएगा ये बैठा -500। ठीक है। अगर फिर से कहा जाए डेल्टा यू में तीनों ही प्रोसेस का बीसी, फिर से कर एनसीवी 5r/2, और बेटा डेल्टा टी -500 आएगा। वो आएगा -200 ये भी, क्योंकि फाइनल तो 600 है ना। यस सर। तो -200 कितना दिख रहा है ये? -500 -500 आ रहा है। और अगर मुझे डेल्टा यू किसका चाहिए, मैंने तो सबका ही निकाल दिया, वैसे तो मैच हो ही गया डी ऑप्शन अब। यस सर। और अगर तुझे ए बी का भी निकालना हो तो आई होप निकाल ले। 1000 आ जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो एक बार पूछ सकते हैं। सौम्या साहब। नो सर, नो डाउट। तो एक बार पूरा प्रोसेस सारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स विद केटीजी। देखो, नोट्स और फॉर्मूले का खेल है, इसमें कुछ ज्यादा टॉपिक में है नहीं, बट जितना कर सकते हो प्रैक्टिस। मैंने आपको मॉड्यूल भेजा हुआ है, उसमें 2 ट्यूटोरियल शीट्स हैं, प्लीज वो दोनों सॉल्व करो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टूडेंट्स। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो मुझे बताइए। हाँ जी, सौम्या, कहीं कोई डाउट हो तो एक बार पूछेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जितने मैंने आज डिस्कस किए हैं, वेदर ग्राफ बेस्ड या सीधे सीधे जो थे। सौम्या। नो सर। स्टूडेंट देखिए, अब मेरा रह गया है इस टॉपिक के अंदर, थोड़े आज एब्सेंटिज्म भी है न्यू ईयर की वजह से। अब मैं इसमें जो रह गया है दैट इज कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, वो सब है। उसके ऊपर
क्वेश्चन भी मैंने नीचे अटैच कर रखे हैं, ये सब कार्नोट के। ये मैं करा दूंगा, हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा आपको ट्यूसडे की क्लास में। ट्यूसडे को हम लोग ये खत्म करेंगे और उसी दिन स्टार्ट करूंगा मैं सॉलिड्स, जो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आज की क्लास को यही करके नेक्स्ट क्लास में फिर ट्यूसडे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।